हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम आपको इंसर्ट मेन्यू के नेक्स्ट पार्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। राइटर अपना ओपन है। यहाँ पर आपके पिछली वीडियोस में कमेंट ऑप्शन तक का वर्क हो चुका था। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ्रेम का। तो जैसे कि आपको MS वर्ड में टेक्स्ट बॉक्स इंक्लूड कराने का ऑप्शन मिलता था, उसी प्रकार से यहाँ पर फ्रेम इंक्लूड कराने का ऑप्शन दिया गया है। इस फ्रेम में आप लिख भी सकते हैं, इसके व्रैप को भी सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो भी प्रॉपर्टीज आप लगाना चाहें, उसका रोटेशन साइज क्या होना चाहिए, व्रैप, हाइपरलिंक, बॉर्डर एरिया, जस्ट सेम टू सेम आप एक इमेज फॉर्मेट के जितना इसमें वर्क कर सकते हैं। और इसमें जो भी चाहे वो डिटेल्स को फिल आउट भी किया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका फ्रेम में ही एक है फ्रेम। तो ये दोनों ही ऑप्शन एक जैसे ही हैं, बस फ्रेम डायरेक्टली में आपको ड्रॉ करने के लिए बोलता है और इसमें कहता है आप जितना भी चाहें उतना हाइट और विड्थ का फ्रेम डिसाइड कर सकते हैं एंड उसके बाद में वो आपका बनेगा। फिर हम सारे काम इसी फ्रेम के जैसे इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फॉन्ट वर्क। तो फॉन्ट वर्क यहाँ पर इस टाइप से दिख रहा होगा और इसको MS वर्ड में आप लोग वर्ड आर्ट के नाम से जानते हो। तो हम कोई भी फॉन्ट वर्क यहाँ से ले लेते हैं। अब इसमें लिखने के लिए आपको इसके बीच में डबल क्लिक करना होगा और जो भी ऑप्शन आएगा आपका लिखा हुआ उसको हटा देना है। उसकी जगह आप कोई भी नया शब्द लिखिए, बाहर क्लिक करिए और ये वर्ड आर्ट या आपका फॉन्ट वर्क ऑटोमेटिकली उसी नाम के साथ में चेंज हो जाएगा। अब फॉन्ट वर्क में भी आपको देखा हुआ था कई सारे काम मिलते हैं। तो पहला तो आप इनके साथ ही रख लीजिए, यही बता देगा पैरेलल करना है, नॉर्मल करना है, इनके लिए फ्रंट में आना है या बैक साइड जाना है, तो उसके लिए भी ये यहाँ पर काम करेगा। नेक्स्ट है इसमें जो लाइनिंग दी गई है वो आप डॉट डॉट रखना चाहते हैं या नॉर्मल रखना चाहते हैं। ऐसे ही इस लाइनिंग की मोटाई क्या रखनी है तो हम लोग कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। फिर लाइन का कलर क्या रखना है तो आप लाइन के बैकग्राउंड कलर को भी बदल सकते हो। इसके बाद में आता है फिल, कि आप अंदर की ओर कौन सा कलर फिल करना चाहते हैं। तो हम कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। फिर ये रोटेशन है, आप इसको जिस भी एंगल में घुमाना चाहें घुमा सकते हैं। अब वर्ड में तो होता था कि बस टिक किया और हो जाता था, लेकिन इसमें ऐसे नहीं होता है जब तक हम रोटेशन ऑप्शन को ओपन नहीं करते। इसी के साथ यहीं पर आपको फॉन्ट वर्क का और भी काम मिल जाएगा। आप और भी तरीके के फॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी मेरा फॉन्ट लिखा हुआ है उसमें अगर आपको कोई भी तरीका बदलना हो कि ये कैसा दिखना चाहिए, किस टाइप से होना चाहिए, नॉर्मल, साथ साथ उसमें कलर, शेडिंग, उनके बीच की गैपिंग कैसी होनी चाहिए, इन सभी का काम आप फॉन्ट वर्क के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका कैप्शन का। तो कैप्शन किसी इमेज के लिए लगता है, तो इसीलिए पहले हम एक इमेज लगा लेते हैं, उसके बाद में वहाँ पर कैप्शन देंगे। तो जैसे ये लिखा हुआ है फिगर नंबर रेंज इमेज 1, ये एक प्रकार का कैप्शन है। तो हम भी कैप्शन लगा लेते हैं। पहले तो हम इंसर्ट से कोई एक इमेज को लगा लेंगे। इमेज, दूसरी इमेज लगा लेते हैं। इमेज लग जाने के बाद में आप इसको कैप्शन की मदद से कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि ये हमने बोला ये नेचर इमेज है, फिगर 1, आप फिगर नहीं आप कहते हो, टेबल आए, ड्राइंग आए, तो ड्राइंग आ जाएगी। इस टाइप से इसका कैप्शन लिख जाएगा। पोजीशन में भी है एबव की बिलो, बिलो लिखेंगे तो ये नीचे की ओर आएगा, एबव लिखेंगे तो ऊपर की ओर आएगा। अभी हम इसको ओके करेंगे और ये आपकी ड्राइंग बनके आ गई। अब इसमें ये नंबर, रेंज, ड्राइंग ऐसा सब दे रहा है, इसका कारण है आपका व्यू, जहाँ की फील्ड नेम हम दिखा रहे हैं। ऐसे करेंगे तो नॉर्मली आपका शो होगा। तो ये हो गया आपका यहाँ पर कैप्शन का वर्क। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हाइपरलिंक। आप किसी भी चीज़ के लिए हाइपरलिंक को अटैच करा सकते हैं। आप कोई भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आप अपने लिंक को दिखाना चाहते हैं। हम ये ड्राइव लिंक को ही इस पर हाइपरलिंक अटैच कराते हैं।
अप्लाई और ओके। जब हम इसके पास लेके जाएंगे तो ये बोलता है कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक। अभी बाहर रखना है कर्सर, फिर आप कंट्रोल क्लिक करिए तो तुरंत ही लिंक फाइल ओपन हो जाएगी और आपको दिखा देगा कि क्या काम इसमें किया गया था, और ये लिंक इसमें लगी रहती है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है बुकमार्क का। तो बुकमार्क बनाने के लिए हम किसी भी टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में बुकमार्क पे जाएंगे। यहाँ पर उसके नाम को या किसी भी तरीके से हम उसको वहाँ पर डिफाइन कराएंगे एंड इंसर्ट कर देंगे। तो बुकमार्क हमारा इंक्लूड हो गया है। अब किसी भी पेज में ये वर्ड या बुकमार्क हमको लगाना हो तो हम क्रॉस रेफरेंस की मदद से यहाँ पर उस बुकमार्क का पेज नंबर लगा सकते हैं कि कहाँ पर है, उसका चैप्टर नंबर, रेफरेंस टैग, इस डेटा को यहाँ पर दिखाया जा सकता है। इसी प्रकार से कोई रेफरेंस पहले से सेट हो, कोई भी हेडिंग है, नंबर पैराग्राफ है, कोई भी आपने ड्राइंग ऑब्जेक्ट बनाया हो, उसका रेफरेंस टेक्स्ट, कैप्शन टेक्स्ट, कोई भी चीज़ को आप यहाँ पर इंक्लूड करवा सकते हो। तो हम कोई भी बुकमार्क बनाते हैं इससे और यूज़ किया जाता है उसको क्रॉस रेफरेंस के द्वारा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्पेशल कैरेक्टर का। तो जो हमने पढ़ा हुआ है सिंबल बॉक्स ऑप्शन को, उसी प्रकार का यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर दिया गया। आप देख सकते हो इसमें कई प्रकार की बहुत, तो इसमें से विडिंग्स को यूज़ कर लेते हैं और आपको यहाँ पर जो भी इंक्लूड करवाना हो उस टेक्स्ट को आप इंक्लूड करवा सकते हो आसानी से, इसको देख भी सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है फॉर्मेटिंग मार्क का। तो ये आपके हाइपरनेशन मार्क होते हैं, जैसे कि अभी हमने ये सब लिखा हुआ है तो आपको दिख रहा होगा। इसी डाटा को अगर हमने जस्टिफाई मोड लगाते हैं तो थोड़ा बहुत ये सबको बराबर कर लेता है। उसी प्रकार से अगर किसी भी मैटर में हम हाइपरनेशन मार्क को लगाना चाहते हैं किसी भी शब्द के साथ में, तो आप यहाँ पर इंसर्ट नॉन ब्रेकिंग हाइपन या ब्रेकिंग हाइपन, हाइपरनेशन मार्क को इनके बीच में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हिम और सेल्फ के बीच में यूज़ करना है तो आप ऐसे टिक करिए, इंसर्ट पे जाइए और हाइपरनेशन मार्क को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल। तो उसके लिए इतना कुछ करना नहीं है, आप बीच में ही एक नॉर्मल सा डैश लगा सकते हैं। ये भी एक प्रकार का हाइपरनेशन मार्क ही आपका कहलाएगा। बस वो है, वो हम उसको सॉफ्टवेयर से यूज़ करते हैं तो इसमें कई प्रकार के मार्क आपका दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब बहुत से लोग होते हैं जैसे जैसे हेडिंग कंप्लीट होती जाती तो वो लोग लाइन खींचते जाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के तौर पे। तो हम भी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन को ऐड करवा सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे इसको अटैच करवाया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका फुटनोट एंड एंड नोट। फुटनोट और एंड नोट लगाने के लिए आपको जब इस एडिट मेन्यू में यहाँ पर भी फुटनोट या एंड नोट के बारे में बताया गया था इन सब में, तो उस समय भी आपको इंसर्ट के द्वारा फुटनोट कैसे लगाया गया था बताया गया था। अभी हम फिर से लगा लेते हैं, जैसे कि हमें प्रोवाइड्स के बारे में कोई बात बोलनी है तो इंसर्ट पे गए, उस मैटर को सिलेक्ट करके रखा और फुटनोट पे टिक कर दिया, तो उतने मैटर के लिए यहाँ पर फुटनोट आपका लग जाएगा और आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। प्रोवाइड मीन्स समथिंग, आपको जो भी लिखना हो उसको लिखा जा सकता है। और फिर जब हमारा कर्सर इस जगह पे पहुंचेगा तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि हमने उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। जो भी बात लिखी होगी वो एग्जैक्टली ये आपको शो कराएगा। ऐसे ही हम जितने भी फुटनोट लगाएंगे उनको आप 1 बाय 1 यहाँ पर चेक कर सकते हो और सभी फुटनोट ऑटोमेटिकली मैनेज भी होंगे। उनका नंबर या उनकी सीरीज़ जिस क्रम में वो लगाए गए हैं वैसा खुद ब खुद सेट हो जाता है। ऐसे ही अगर आपको एंड नोट लगाना है तो किसी भी शब्द के लिए आप एंड नोट का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड नोट लगा लीजिए तो एंड नोट वहाँ लगता है जहाँ आपके मैटर का बिल्कुल दी एंड हो जाता है, उससे पहले आपका एंड नोट यूज़ नहीं होगा। तो एंड नोट लगाने के लिए मैटर बिल्कुल एंड पोजीशन पे पहुँच जाएगा और एंड नोट रोमन गिनती में आपका दिखाई पड़ता है। अगर इन सबको आप मैनेज करना चाहते हैं कि फुटनोट और एंड नोट कैसा आना चाहिए, तो हमारे पास एडिट ऑप्शन में इन फुटनोट और एंड नोट के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से आप इनको सेट कर सकते हैं।
देखिए ये रेफरेंस में इनके द्वारा। फिर हम फुटनोट एंडनोट पे टिक करेंगे तब आपको और भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अभी आप फिर से देख लो, रेफरेंस में फुटनोट एंडनोट है तो इनके एरिया पर आप रखिए कर्सर। इसके बाद में आपका फुटनोट और एंडनोट चेंज भी हो जाएगा कि किस प्रकार की सीरीज आपको इसमें चाहिए। और यही नहीं, आपको इंसर्ट में ही एक ऑप्शन आया था सेक्शन, तो सेक्शन में भी आप फुटनोट और एंडनोट को सेट कर सकते हो कि इसमें 1 2 3 आना चाहिए या रोमन गिनती में या बाय डिफॉल्ट आप। तो इस प्रकार से भी फुटनोट एंडनोट में चेंजमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका इंसर्ट में ही आपके फुटनोट एंडनोट हो गया। फुटनोट और एंडनोट का आप ये फिर से चेक कर सकते हैं। इसी के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स। तो इसको लगाने के लिए हमें अपना एक टाइप का मैटर चाहिए। पहले हम उसको रेडी कर लेते हैं, फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मैटर लिख गया है। अब देखिए इसमें ही हम लोग अपना टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स जोड़ते हैं। मतलब कि चाहे कोई भी इमेज लगाई हो या आपको बुक टाइटल सब्जेक्ट लिखा हो तो उसके लिए ही कंटेंट लगाए जाते हैं। सबसे पहले कंटेंट लगाने के लिए आपको मैटर तो लिखना ही है, साथ ही साथ यहाँ पर अभी हमें कुछ स्टाइल भी लगानी पड़ेगी। स्टाइल में जैसे कि ये हमारा एक टाइटल मोड है तो ये टाइटल बन जाए। बाकी जो डेटा है वो सब हमारा एक नॉर्मल हेडिंग 1 हेडिंग 2 इस टाइप से इसको हम क्रिएट करा लेंगे। अब हेडिंग में भी अगर आप नंबरिंग देना चाहते हो हेडिंग के साथ साथ तो स्टाइल में ही नंबर्ड लिस्ट भी मिलती है जो कि दे सकते हैं। फिर टॉप पे आपको क्लिक रखना है। टॉप पे जो क्लिक रखेंगे उसी क्लिक के साथ में आप इस इंसर्ट के साथ में टेबल ऑफ कंटेंट पे आपको टिक करना है। यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ है। अब देखिए टेबल ऑफ कंटेंट तो टाइटल है, अगर हम इसको मात्र कंटेंट रखना चाहें तो सिर्फ कंटेंट भी रख सकते हैं। साथ साथ अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट जोड़ना हो या अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स आपने स्वयं बनाई हो, फिगर की टेबल लगानी हो, इंडेक्स की टेबल लगाना हो, यूज़र डिफाइन करना हो, टेबल्स ऑब्जेक्ट लगानी हो या बिब्लियोग्राफी, तो हम यहाँ से ही कई सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर एंट्री, स्टाइल, कॉलम, बैकग्राउंड हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में दिया गया। तो पहले हम कंटेंट यूज़ कर लेते हैं। तो इस टाइप से हमारा कंटेंट बन जाएगा। अब अगर इन सभी कंटेंट के बीच में हमने अपना लिखना शुरू किया, कुछ भी XYZ अगर हम कोई भी टॉपिक यहाँ पर लिखते हैं तो ऐसे लिखा और हमने कई प्रकार की इमेजेस को भी अपना यूज़ किया, ये एग्जैक्टली आपको रेफरेंस टैब के जैसा ही मिलेगा। तो इमेज लग गई है। अब इमेज में भी हम यहाँ पर कैप्शन दे देते हैं कि ये हमारा फिगर है या कुछ भी है, इसको हमने नाम दे दिया। ऐसे ही फिर से हमने विंडोज़ के बारे में लिखा, जो भी हमें अपने टॉपिक को लिखना था। विंडोज़ भी लिख लेते हैं। विंडोज़ लिखने के बाद में आप यहाँ पर किसी भी प्रकार के डेटा को हमने लिख लिया और हमें कोई भी फ़ोटो वगैरह अटैच करानी हुई विंडोज़ की, तो हमने इसी फ़ोटो को वहाँ पर अटैच करा लिया, स्क्रीन शॉट ले लिया है और फ़ोटो को हम यहाँ पर लगा लेंगे। अब इस फ़ोटो को भी हम कोई नाम देना चाहते हैं इंसर्ट के कैप्शन से, तो ये हमने इसको भी एक नाम दे दिया, ओके किया। अब आपने टेबल ऑफ कंटेंट तो लगाया, ये सभी पेज नंबर पे आपको दिख रहे हैं, तो इस टेबल ऑफ कंटेंट को हम अपडेट भी करवा सकते हैं। इंसर्ट में ही टेबल ऑफ कंटेंट है, इसी टेबल ऑफ कंटेंट को आप यहाँ पर फिर से अपडेट करवाएंगे तो इनका पेज नंबर आपका चेंज हो जाएगा। अब फिगर की टेबल लगवानी है आपको, तो फिगर की टेबल के लिए टेबल ऑफ कंटेंट पे ही क्लिक करना है और यहाँ पर है टेबल ऑफ फिगर, ओके करिएगा। तो कौन सी फिगर कहाँ पर लगाया गया है उसको भी इंक्लूड करा सकते हैं। ऐसे ही अगर आपने इन चैप्टर्स में ऑथर नेम, इंडेक्स एंट्री, मतलब इस इंडेक्स एंट्री के द्वारा आपको एंट्री करनी है ऑथर्स नेम से रिलेटेड, और फिर आप यहाँ पर इसमें फिर से कोई ना कोई चेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि इंडेक्स एंट्री है, अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स है कि टेबल ऑफ कंटेंट है, तो हम अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स रख लेते हैं। जो भी है आप यहाँ पर अपनी बात लिख सकते हो।
और यहाँ पर उस पर्सन का नाम दे दीजिए जिसके द्वारा भी ये सब लिखा गया है, और इस प्रकार से आप इसको इंसर्ट करा दीजिए। फिर से हम किसी नेक्स्ट में नेम देंगे और इंसर्ट कराएंगे। अब हम इसी टेबल को यहाँ पर अटैच करा लेते हैं। तो हमने अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स लगाई थी, तो फिर से टेबल ऑफ कंटेंट पे जाना है, यहाँ से अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स ले लेना है और ओके करना है। तो जो भी इंडेक्स कोड लगाया था वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। इसी प्रकार से कई सारे काम इस टेबल ऑफ कंटेंट की मदद से किया जा सकता है। आप बिल्कुल सेम टू सेम मान लीजिए जो आपने MS वर्ड में रेफरेंस टैब पढ़ा था उसके जितना काम यहाँ पर आपका हो सकता है। इसी के साथ नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी एंट्री के द्वारा हमारे इसमें जितने भी लोग बुक में शामिल रहे हैं उन सब की डिटेल को हम फिल आउट करते हैं। ईयर, बाकी भी आप एंट्री भर सकते हो, पर मेन एंट्री है यहाँ पर टाइटल भरना पड़ेगा। ओके करिए और इसको इंसर्ट कराइए। फिर हम न्यू कर लेंगे। अगर और भी लोग इसमें हमारे शामिल हैं तो उन लोगों का नाम भी हम यहाँ पर अटैच करा लेते हैं। ईयर और इनका टाइप जो भी है आप यहाँ पर इसको डिसाइड करा सकते हो। ओके करना है और इंसर्ट कराना है। अटैच करवाएंगे तो टेबल ऑफ कंटेंट पे जाना है, आपको यहाँ से बिब्लियोग्राफी को ले लेना है एंड ओके करना है। तो जो भी लोग इसमें अटैचमेंट किए हुए हैं वो सभी लोग इस बिब्लियोग्राफी के द्वारा अटैच हो जाएंगे। बिब्लियोग्राफी ऑप्शन के बाद में नेक्स्ट एंट्री आती है आपके पेज नंबर की। तो आप पेज नंबर जैसे चाहें वैसे इसको इंक्लूड करवा सकते हैं। यहाँ पर पेज नंबर इंक्लूड हो जाएगा। पेज नंबर के साथ ही आपको यहाँ पर और भी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। फील्ड है, फील्ड में आप पेज नंबर, पेज काउंट, डेट, टाइम, टाइटल, फर्स्ट ऑथर, सब्जेक्ट ऐसे ऐड करा सकते हो। हेडर एंड फुटर को भी आप अटैचमेंट करवा सकते हैं, किस टाइप से होना चाहिए। तो हेडर फुटर भी अटैच हो जाएगा। हेडर फुटर के साथ ही साथ यहाँ पर आप इन्वेलप भी ऐड करा सकते हैं। तो इन्वेलप कागज़ ऐड होगा, इसमें आप अपना कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं सेंडर का, और एक इन्वेलप टाइप से आपका फुल जो डॉक्यूमेंट है वो बन के तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से डेटाबेस के साथ फाइल वगैरह को अटैच कराना हो करा सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट करना है और इस प्रकार से ये अटैचमेंट बनेगा। फिर आप इसमें जैसे भी चाहें वैसे इन्वेलप पेपर को रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसी में है आपका सिग्नेचर लाइन। तो सिग्नेचर लाइन को इंक्लूड कराया जा सकता है। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए आप यहाँ पर सिग्नेचर लाइन को अटैच करा सकते हैं। तो ये जो भी पर्सन है इनका नाम लिख देते हैं। ईमेल चाहें तो आप लिख सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर किस प्रकार से डेटा को रखना चाहते हैं। एंड ओके करना है। तो इस प्रकार से एक सिग्नेचर लाइन बन के आ जाएगी जिसको हम कहीं पर भी रख सकते हैं। आपके अब इस इंसर्ट टैब में ऑप्शंस हो गए हैं और साथ ही साथ हर एक ऑप्शन में बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन आपके ओपन होते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है। होप सो वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।